तुम्हारी जो बीवियां हैं वो तुम्हारे लिए खेतियां हैं, खेती की जो ज़मीन होती है ना, फार्म लैंड, वो है। तुम जिस तरफ से चाहो उनमें जाओ। अब मैं बहन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरी बहन मेरे सामने बैठी है, मैं कुछ नहीं कह सकता। सुनने वाले समझने वाले खुल खोल करके पढ़ ले। तो एक्स मुस्लिम समीर को ये लगा कि औरत को हिकारत की निगाह से देखा गया है, कुरान करीम में औरत को खेती कहा गया है। तो एक्स मुस्लिम समीर साहब, मजहब इस्लाम को छोड़कर आप जिस मजहब के अंदर गए हैं, हिंदुइज्म के अंदर, उसकी किताब मनुस्मृति के अंदर अगर आप पढ़ लेते तो उसके अंदर भी यही चीज मौजूद है। आप 9 की 33 उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर भी औरत को खेत कहा गया है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। अगर हम इसके रीजंस के ऊपर गौर करें तो कई सारे रीजंस निकल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ के ऊपर 2 रीजन बताएंगे आपको। सबसे पहली चीज कि खेत का काम क्या होता है। जो मनुस्मृति के अंदर या कुरान के अंदर औरत को खेती कहा गया है, तो खेती कहने का मतलब क्या है, खेत का काम क्या होता है? तो खेत का काम होता है फसल पैदा करना। जब उस खेत के अंदर बीज डाला जाता है, तो जब बीज डाला जाता है तो उससे फसल उगती है। तो कुरान करीम के अंदर या मनुस्मृति के अंदर जो औरत को खेती से तशबीह दिया गया या खेती की मिसल कहा गया, वो इस बुनियाद के ऊपर कहा गया क्योंकि खेत का काम ये होता है जब उसके अंदर बीज डाला जाए तो उससे फसल उगती है। और इसी तरीके से जब मर्द और औरत का मिलान होता है तो उससे एक नई नस्ल परवान चढ़ती है। तो इस मुनासबत की बुनियाद के ऊपर उसको तस्बीह दी गई औरत को खेत से। दूसरी चीज ये है कि कुरान के अंदर या मनुस्मृति के अंदर जो ये कहा गया, उसका दूसरा रीजन ये है कि औरत को इज्जत देना है, औरत की हिफाजत करनी है। ये बताने का मकसद ये है कि जिस तरीके से खेत की हिफाजत की जाती है, उस तरीके से तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि जो तुम्हारी बीवियां हैं, तुम्हारे घर की औरतें हैं, उनकी हिफाजत करो। तो इस बुनियाद के ऊपर उनको खेती से तशबीह दी गई ताकि उनको महफूज रखा जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके, उनको बचाया जा सके। तो जो ये एतराज़ मजहब इस्लाम पे, कुरान पे करेंगे तो फिर वही एतराज़ मनुस्मृति के ऊपर होगा, जबकि एतराज़ किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, ना कुरान के ऊपर होना चाहिए, ना मनुस्मृति के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी जगह के ऊपर सही बात कर रहे हैं।